बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हों। अपना रियल एलसीज वन जो है उसका जो कोर्स है उसको हम कंक्लूड करते हैं अपना लास्ट टॉपिक द मीन वैल्यू थ्योरम उसको स्टडी करते हुए। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने थोड़ा सा पीछे जो बैकग्राउंड है वो है रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम का। आपके पास एक फंक्शन है जो किसी क्लोज बाउंड्री इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, तो उस क्लोज बाउंड्री इंटरवल के किसी पॉइंट सी के ऊपर वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा अगर सी का कोई नेबरहुड आपको मिल जाए और उस पूरे नेबरहुड में एफ ऑफ सी जो है वो वाली वैल्यू जो है, यानी कि जो एफ एट सी जो दे रहा है आपको एफ ऑफ सी, इट रिमेन्स ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल अदर वैल्यूज एट द नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है जी, सी के नेबरहुड के अंदर जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, ठीक है जी, तो ये नेबरहुड के सारे पॉइंट्स की वैल्यूज जो हैं वो सी के बराबर हो सकती हैं या इससे लेस रह सकती हैं। तो फिर हम कहेंगे कि सी के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमम है। और ऐसे अगर आपको सी का कोई ऐसा नेबरहुड मिल जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी का, कि उस नेबरहुड्स के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो वैल्यूज आती हैं फंक्शन की, दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है जी, ये आपके पास ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, दीज एक्स आर इन द नेबरहुड एंड ऑफ कोर्स इन द डोमेन। ठीक है जी, तो नेबरहुड के वो पॉइंट्स डोमेन में से उनके ऊपर जब वैल्यूज़ ली जाती हैं और वो सारी वैल्यूज़ जो हैं दे आर आइदर इक्वल टू वैल्यू एट सी और दे आर मोर देन वैल्यू एट सी, तो फिर हम कहते हैं जी कि आपका फंक्शन जो है वो एट सी जो है वो रिलेटिव मिनिमम है। यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या है जी कि सी वाली वैल्यू से कोई बड़ी वैल्यू नहीं आएगी नेबरहुड के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप उसको एवेल्युएट करते हैं। दीज आर द पॉइंट्स फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ सी एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द डोमेन। ठीक है जी, जैसे लिखा हुआ है वी इंटरसेक्शन आई, वी जो है वो नेबरहुड ऑफ सी है और इंटरसेक्शन आई जो उसकी डोमेन था। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड था। तो ऐसे ही अगर आपके पास सी का कोई ऐसा नेबरहुड मिल जाता है कि डोमेन के वो सारे पॉइंट जो उस नेबरहुड में हो उसके ऊपर जब वैल्यूज़ ली जाएं दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, तो फिर हम कहेंगे सी के ऊपर फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमम है। ठीक है जी, रिलेटिव मैक्सिमम के लिए क्या है जी, सारे एक्स जो यहाँ पे नेबरहुड इंटरसेक्शन आई में है उनके ऊपर वैल्यूज़ जो हैं दे आर लेस देन इक्वल टू वैल्यू एट सी, और रिलेटिव मिनिमम के लिए क्या है, ये सारी वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये सबसे जो है उनमें से छोटी है, इससे छोटी कोई नहीं हो सकती। रिलेटिव मिनिमम होगी एक नेबरहुड के ऊपर। ऐसे ही एक नेबरहुड ऑफ सी के ऊपर सारी जो आपके पास आउटपुट्स हैं, ठीक है, वो एफ ऑफ सी से एक्सीड नहीं कर सकती, तो ये रिलेटिव मैक्सिमम हो गया। ठीक है जी, तो आपके पास इन दोनों को जो है अगर मिला के आपने बताना हो तो इसको रिलेटिव एक्सट्रीमम कहेंगे। ठीक है जी, रिलेटिव एक्सट्रीमम मींस वो मिनिमम भी हो सकता है वो मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है जी, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो एक जो छोटा सा रिजल्ट है इसको भी देख लेते हैं, इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम। लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इंटरवल, किसी इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, सी जो है उसका इंटीरियर पॉइंट है, एफ फ्रॉम आई टू आर हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमम, और आपके पास सी के ऊपर आपका फंक्शन जो है वो रिलेटिव एक्सट्रीमम है, वो आपका जो है वो मैक्सिमम भी हो सकता है, वो मिनिमम कोई भी है, कोई एक्सट्रीम वैल्यू है इसकी। ठीक है जी, तो अब इस एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर क्या होगा जी, ये उस पॉइंट जिसके ऊपर वो एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है, इफ़ द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी एग्जिस्ट, कि जिसके ऊपर आपकी वो एक्सट्रीम वैल्यू आ रही थी जिसके ऊपर आपका एक्सट्रीमम बन रहा है, अगर उसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो तो इट विल बी ज़ीरो। ठीक है जी, करता हो तो, ना करता हो तो ज़ाहिर है एक्सट्रीमम फिर भी आ सकते हैं। ठीक है जी, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उसके लिए अज्यूम कर लें कि आपके पास जो एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ऐसे आप लेस देन ज़ीरो वाला केस भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक यहाँ पे जैसे उसने ले लिया है कि एफ डैश सी, हम कहते हैं कि सी के ऊपर उसका कोई एक्सट्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और एफ डैश सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो के लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब एफ डैश सी जो है डेरिवेटिव एट सी क्या होता है, वो ये जो आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसकी लिमिट होती है। ठीक है, लिमिट वन एक्स अप्रोचेस टू सी, तो इसकी लिमिट जो है उसको आप एफ डैश सी कहते होते हैं।
तो जब आप ये क्लेम करते हैं कि एफ डैश सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो लिमिट के जो रिजल्ट्स है उसमें से एक रेफरेंस उसने दिया है, आपको याद होगा। इसको जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास रिजल्ट ये होगा कि अगर किसी क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर लिमिट ग्रेटर देन ज़ीरो है तो एक नेबरहुड ऐसा होगा उस सी का कि उसके ऊपर वैल्यूज़ जो हैं आपकी फंक्शन की, दे विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो अब आपके पास ये तो लिमिटिंग वैल्यू होगी एफ डैश सी। लिमिटिंग वैल्यू किस फंक्शन की? इस फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी। इसकी लिमिटिंग वैल्यू व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी, तो वो अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सी का एक नेबरहुड जो है आपके पास, जैसे इसमें लिखा हुआ है, नेबरहुड वी ऑफ सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट उसके ऊपर ये जो फंक्शन जो कि ये वाला है जिसकी ये लिमिट बनता है वो आपको ग्रेटर देन जीरो वैल्यू देगा। ऐसे ही वो लिमिट वाले में आपके पास लेस देन जीरो वाले के लिए भी है कि अगर किसी क्लस्टर पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है उसकी लिमिट लेस देन जीरो है तो क्लस्टर पॉइंट सी का एक नेबरहुड मौजूद होगा जिसके ऊपर वैल्यूज़ जो हैं वो लाजमी है कि लेस देन ज़ीरो। तो इस तरह से हमने ये ग्रेटर देन ज़ीरो लिया तो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो वाला जो है वो रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हो गया कि फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं, ठीक है जी, इट दे विल रिमेन ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल दोज एक्स फ्राम दिस नेबरहुड एंड डिफरेंट फ्राम सी। क्लस्टर पॉइंट सी से डिफरेंट जितने भी नेबरहुड के पॉइंट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर तो ऑफ कोर्स है आपके पास, लेकिन लिमिट जो है उसकी, तो उस नेबरहुड में बाकी पॉइंट जितने भी हैं उनके ऊपर भी ये फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, दे विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं इसी के अंदर के अगर नेबरहुड में से कोई ऐसा पॉइंट ले लिया जाता है विच इज़ ग्रेटर देन सी, जब वो ग्रेटर देन सी है तो फिर होगा क्या, ये रियल नंबर है ना, रियल नंबर एक्स इज़ ग्रेटर देन सी, तो एक्स माइनस सी विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ से इस चीज़ को हमने देखा क्या आता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है जी, दिस विल बी इक्वल टू इस एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है जी, x माइनस सी, बिकॉज x इज ग्रेटर देन जीरो, x माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये हमें ऑलरेडी नोन है ये वाला कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या है, इस रिलेशनशिप की वजह से ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो एज अ होल ये क्या हो गया जी, ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो यहाँ पे आपके पास अब क्या हो गया जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, ठीक है जी। तो अब क्या हो गया, आपने तो इसको रिलेटिव जो है मैक्सिमम लेके चले थे, ठीक है जी, रिलेटिव मैक्सिमम लेके चले थे ना शुरू में हमने इसको। तो अब आपके पास क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स नेबरहुड के अंदर ऐसा पॉइंट एक्स हो गया है कि इस वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू दे दी, एफ ऑफ सी वाली वैल्यू जो है उससे भी बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, तो ये तो उसके मैक्सिमम होने के अगेंस्ट है, ठीक है जी, सही है। तो ऐसे ही आप इसको जो है वो मिनिमम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे यहाँ भी दूसरी ऑप्शन भी बना सकते हैं कि प्रूव तो ये करना है ना कि एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे आप एफ डैश सी जो है उसको लेस देन ज़ीरो लें, दोबारा से यहाँ पे आके जो है आपका जो भी ये रिलेशनशिप आपने बनाया हुआ होगा मैक्सिमम या मिनिमम उसके अगेंस्ट जो है वो मामला हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से एक छोटा सा रिजल्ट था। अच्छा जी, अब इसमें आपके पास क्रॉलरी को भी चलें देख लेते हैं कि लेट f जो है बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल आई, सपोज दैट f हैज़ अ रिलेटिव एक्सट्रीमम एट एन इंटीरियर पॉइंट c ऑफ phi, ठीक है, देन आइदर डेरिवेटिव ऑफ f एट c डज नॉट एग्जिस्ट और इट इज इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो तो हमने अभी प्रूव किया है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर जो है फंक्शन जो है रिलेटिव एक्सट्रीमम है, ठीक है जी, यानी कि रिलेटिव मैक्सिमम या रिलेटिव मिनिमम है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट जो है डोमेन का उसके ऊपर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। ये रिजल्ट तो ये वाला हमने प्रूव किया है। अच्छा, अब इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो ज़ीरो होगा, या दूसरी सूरत में क्या है जी, एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो उसका एक छोटी सी एग्जांपल दे दी है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है जी। तो इस डोमेन के ऊपर आपने नेगेटिव वन से वन तक जो है एक इंटरवल बना लिया, ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखें तो यूं करके इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास अब क्या होगा जी कि उसका एक रिलेटिव मिनिमम आएगा ज़ीरो के ऊपर, ठीक है जी, कि ज़ीरो जो है इस इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है और उसके ऊपर मिनिमम उसका आता है जो कि ज़ीरो है, ठीक है जी। दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी, ज़ीरो से नेगेटिव वन की तरफ भी फंक्शन यूँ बनेगा ग्राफ, और ज़ीरो से वन की तरफ भी यूँ बनेगा, जैसे वी होता है वी शेप बन जाएगी अगर आप इसको बना के देखेंगे।
तो ज़ीरो के ऊपर उसकी रिलेटिव मिनिमम होगी, लेकिन इसके ऊपर आपको पता है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, ये हमने कैलकुलस में भी पढ़ा हुआ है और बहुत सारी जगहों पे हमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा है रोल्स थ्योरम। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं, इसको मैंने आपके लिए थोड़ा सा इजी वे में किया है। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। रोल्स थ्योरम जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है कि लेट अ फंक्शन एफ बी, एफ जो है कोई फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और डिफरेंशिएबल है किसी ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसके जो इंटरवल के एंड्स हैं उसके ऊपर उसकी वैल्यूज इक्वल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है जी, तीन चीज़ें हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर उसकी किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है वो कंटिन्यूटी है, ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी है, और आपके पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, जो एंड पॉइंट्स हैं आपके इंटरवल के उसके ऊपर उसकी वैल्यूज जो है वो इक्वल है। इस तरह की शक्ल बनेगी। ठीक है जी, एफ ऑफ ए ये वाली हाइट, एफ ऑफ बी ये हाइट, तो ये दो हाइट्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। मैंने कोशिश की है ताकि बना दें। ठीक है, तो ये आपके पास है फंक्शन जो है ए बी के ऊपर इस तरह से डिफाइंड है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर उसकी वैल्यूज़ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल हैं, इस पूरे इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूस है, और इस पूरे ओपन इंटरवल के अंदर वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी, अगर ये तीनों चीज़ें आपको किसी फंक्शन में मिल जाएंगी तो ऐसी सूरत में उस फंक्शन की डोमेन जो थी जो कि क्लोज इंटरवल ए बी था उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है जी, आपको कोई ऐसा पॉइंट लाजमी मिलेगा कि उसके ऊपर एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट ये है। ठीक है, इसमें ज़्यादा ऐसे आपके पास जो है वो ऑसिलेट कर रही है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट। ठीक है जी, एग्जैक्टली वन पॉइंट नहीं है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, बहुत सारे भी हो सकते हैं। जैसे इसमें आपको दो नज़र आ रहे हैं, एक ये सही है, इसके ऊपर अगर आप देखें एफ डाई सी क्या होता है जी, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो यहाँ पे टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं जहाँ पे डॉटेड लाइन जाके टच हो रही है, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे भी पैरेलल टू टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो। ये कोई और पॉइंट सी हो गया। ठीक है जी, इसके ऊपर भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो बेसिकली हम कह ये रहे हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, एंड्स पे उसकी वैल्यूज जो हैं वो इक्वल है, तो उस फंक्शन के डोमेन में ऐसे पॉइंट लाजमी मौजूद होंगे, या उस फंक्शन की जो आपके पास ग्राफ है उसके ऊपर ऐसे पॉइंट लाजमी मौजूद होंगे जहाँ पे टेंजेंट्स जो हैं दे विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ज्योमेट्रिकली हम ये कह रहे हैं, जैसे ये जो आपके पास पॉइंट है ये वाला आपके ग्राफ के ऊपर, इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ, ऐसी लाइन जो टच करती हुई गुजर जाए इसको, तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकली हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एट दैट पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो आपने लिखा हो ना एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसके क्या है कि इस पॉइंट सी के ऊपर जब आप कर्व जो है उसको देखते हैं, ये जो पॉइंट बनेगा जैसे ये सी एफ ऑफ सी, तो इस पॉइंट को जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा जी, अब आपके पास कंटिन्यूटी है क्लोज बाउंड्री इंटरवल की, तो हमने डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम जो है थ्योरम, अगर आपको याद हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि किसी क्लोज बाउंड्री इंटरवल के ऊपर फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी। तो आपने मैक्सिमम वैल्यू को m का नाम दे देना है, मिनिमम वैल्यू को, ये कैपिटल M है, स्मॉल m का नाम दे देना। ठीक है जी, इसके ऊपर क्लोज बाउंड्री इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी इंप्लाई करेगी बाउंड्रीनेस। ठीक है जी, सही, और मींस इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू एक मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल कैपिटल M जो है उसकी लार्जेस्ट वैल्यू हो गई, जो स्मॉल m है उसकी जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, कैपिटल M और स्मॉल m, या ये दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, वी हैव टू केसेस, कैपिटल M इज़ इक्वल टू स्मॉल m, जैसे मैंने ये नीचे बनाया है। अच्छा, पहले तो हमें यही पता था कि एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अगर हमें ये भी पता चल जाए कि स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन में ये ऊंच नीच हो ही नहीं रही। ठीक है, यानी कि अगर आप ये कहते हैं जी कोई क्लास है बच्चों की और उसमें कहते हैं कि सबसे बड़ी हाइट वाला और सबसे छोटी हाइट वाला, उनकी हाइट्स बराबर है, तो मतलब क्या है
कि पूरी क्लास में सारे बच्चे एक ही हाइट के हैं, ना कोई ऊंचा है या नीचा है। यही वजह है कि सबसे कम हाइट भी वही है, सबसे बड़ी हाइट भी वही है। अगर डिफरेंट होते तो लाजमी सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाली में फ़र्क होता। तो जब आप पहला केस लेते हैं कि कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम, तो बेसिकली आपका फंक्शन जो है वो खुद ही कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। तो उसके तो हर पॉइंट के ऊपर जो है वो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि इंटरवल जो भी है उसमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो व्हेन कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम देन एफ इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है जी। और ये आपके पास थोड़ी सी मैंने पिक्चर बनाई हुई है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास डैश में लगाना भूल गया हूँ, ये एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल सी फ्रॉम द। तो अब देखें हमने तो कहा था देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, तो यहाँ पे तो सारे ही इंटरवल के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे आपने लाइन लगा लेनी है। ठीक है जी, सही है, डेरिवेटिव। तो इस तरह से आपके पास अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम होंगे तो आपके पास ढेरों पॉइंट ऐसे होंगे सब के ऊपर एफ डैश इज इक्वल टू जीरो होगा। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी, जब कैपिटल एम और स्मॉल एम डिफरेंट होंगे। अब हमें ये तो पता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो अगर हम ये कहते हैं कि कैपिटल एम इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल एम, तो इसका मतलब क्या है कि अब लाजमी है कि या तो कैपिटल एम एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से डिफरेंट है या स्मॉल एम। ठीक है जी। हो सकता है ना हम ग्राफ यूं बना देते सीधा ही बस ये, तो फिर क्या होता है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल थे और वो स्मॉल एम मान जाते, क्यों आपका ग्राफ यूं ऊपर की तरफ जाता जैसे ये, सीधा ये नीचे की बजाय सीधा चला जाता यूं। तो सिर्फ इसमें एक कैपिटल एम ही बनता है और स्मॉल एम जो है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। तो जब आप ये कहते हैं कि स्मॉल एम और कैपिटल एम डिफरेंट है, तो कम से कम एक ऐसा होगा जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी से डिफरेंट होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये तो दोनों बराबर है। ठीक है जी। तो अगर वो दो डिफरेंट हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम, तो उनमें से कम एक जो है वो इनके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दोनों एक ही वैल्यू है। ठीक है जी। अच्छा जी। तो अगर आपके पास कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है वो इक्वल नहीं है, तो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज इक्वल वैल्यूज़। ठीक है जी। आपने क्या किया जी, एज्यूम कर लिया। ऐसे आप स्मॉल एम के लिए भी कर सकते हैं। मैंने एज्यूम ये किया कि कैपिटल एम जो है वो इन इक्वल वैल्यू से डिफरेंट है। जैसे इसमें तो दोनों ही डिफरेंट है ना, तो अगर मैं कहता हूँ ये वाला ग्राफ बना लें, ठीक है, दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो आपने कहा चलेंगे एटलीस्ट कम से कम एक तो लाजमी डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे ये ग्राफ था। तो लेट कैपिटल एम इज़ डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास कैपिटल एम जो है वो डिफरेंट है एफ ऑफ ए से, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो एंड पॉइंट्स पे आ रहे हैं, इसका मतलब दरमियान में कहीं सी है जिसके ऊपर एम आ रहा है। ठीक है जी। क्यों, ये डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो अगर एम उनसे डिफरेंट है तो ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कोई पॉइंट सी होगा जिसके ऊपर एफ ऑफ सी विल बी इक्वल टू कैपिटल एम। तो अब आपके पास जो डेरिवेटिव बनाने के लिए आप एच इस्तेमाल करते हैं कि फॉर एनी एच ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा जी, अब आपने क्या लिया हुआ है जी यहाँ पे कि एफ ऑफ सी प्लस एच जो है, ठीक है जी, ये एफ ऑफ सी जो है वो कैपिटल एम है ना, और कैपिटल एम जो है वो था आपका यहाँ पे कहीं लिया था सुप्रीमम, लार्जेस्ट वैल्यू थी। तो अब लार्जेस्ट वैल्यू है, तो अब यहाँ आप कहीं भी इसके दाएं चले जाएं चाहे बाएं चले जाएं, फंक्शन की वैल्यू दे विल बी लेस देन इक्वल टू वैल्यू एट सी। तो एफ ऑफ सी प्लस एच करें चाहे एफ ऑफ सी माइनस एच करें, सारी वैल्यूज आर लेस देन इक्वल टू एम विच इज़ एफ ऑफ सी। ठीक है जी। तो इस तरह से एफ ऑफ सी प्लस एच इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी माइनस एच इज़ ऑल्सो लेस देन एफ ऑफ सी। ठीक है जी। तो एच एक पॉजिटिव रियल नंबर है, इस पे डिवाइड भी कर दें तो आपके पास क्या आ गया, हम डेरिवेटिव वाला फॉर्म जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ओवर एच इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, क्योंकि इसको मैं इधर ले गया था और एच पे फिर डिवाइड किया था। ऐसे ही इसमें एफ ऑफ सी माइनस एच ये उधर चला गया, इट इज़ लेस देन ज़ीरो, एच पॉजिटिव था, इस पे डिवाइड किया तो ठीक है, ये एच पॉजिटिव लिखा हुआ, फिर भी ऑर्डर जो है वही रहा। ठीक है जी, पॉजिटिव रियल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें ऑर्डर रिवर्स नहीं होता इनकरेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि अगर मैं इसको एच की बजाय नेगेटिव एच से डिवाइड करूं, तो ये एच तो पॉजिटिव था, नेगेटिव एच क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर आपके पास नेगेटिव नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी। यानी कि जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थी ना, तो इसका रिवर्स क्या होगा, ये आपके पास लेस देन इक्वल टू सॉरी जीरो था, तो इसका जो है रिवर्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
तो इस वजह से बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमें देखें नीचे मैंने लिखा उसको रीराइट किया कि सिंपली मैंने एज की बजाय अगर नेगेटिव एज से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगी लेस ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, अब मैं इन दोनों रिजल्ट्स के अंदर जो लिमिट लेता हूँ व्हेन एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो वो क्या बनता होता है, अगर इसमें लिखूँ लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा एफ डैश सी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ये बन जाएगा एफ डैश सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। अब डेरिवेटिव जो है एट सी वो साइमल्टेनियसली क्या है, ग्रेटर है या इक्वल टू ज़ीरो है, लेस है या इक्वल टू ज़ीरो है। तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है जो इकट्ठे होल्ड कर रही वो क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो ये था आपका जी रोल्स थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे आप जो है जैसे ये आपने लिया है कि कैपिटल एम इज़ डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ऐसे आप जो है वो स्मॉल एम भी कर सकते हैं, इज़ डिफरेंट फ्रॉम एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो दिस वाज द रॉयल्स थ्योरम। नेक्स्ट जो है हम मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये प्रूफ इसका हो गया। ठीक है, ये इसकी पिक्चर, इसने इसको जो है वो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी और इसको उसने स्पेसिफिक कर दिया कि ज़ीरो कर दिया। ठीक है, ये स्पेशल केस बन जाता है। जो अभी हमने प्रूव किया दिस इज द मोर जनरल, कि अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो और वो ज़ीरो ना भी हो, कुछ और भी हो, तो भी आपके पास इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, व्हेन एट विच एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो हमने प्रूव। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम है कि f is continuous on a closed boundary interval I and f has a derivative। ठीक है, क्लोज इंटरवल के ऊपर फंक्शन वही, ये आपके पास प्री रेक्विजिट्स वही हैं जो उसमें हमने अभी किए हैं कि आपके पास f जो है कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। सिर्फ ये कंडीशन रिमूव होगी, तीसरी कंडीशन नहीं है कि अगर आपके पास ये दो कंडीशंस जो हैं वो होल्ड करती हैं कि f जो है is continuous on the closed interval a b, f is differentiable on the open interval a b, और इस चीज़ को निकाल दिया जाएगा f of a is equal to f of b। ठीक है जी। तो क्या होगा जी, अगर सिर्फ ये दो कंडीशंस हैं तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, तो उस सूरत में आपके पास एट लीस्ट वन पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी का, एट विच एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है जी। यानी कि डेरिवेटिव आप किस तरह से निकाल सकते हैं, एफ डैश एट सी एट दैट पॉइंट दैट विल बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अच्छा जी, अब आपके पास इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्या हैं, ए एंड बी। तो आपका जो फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है, साथ मैं उसी पिक्चर से काम चला रहा हूँ। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछूं, ये जो ब्लैक डॉट है जिसके ऊपर कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है जी, तो इस ग्राफ या इस कर्व के ऊपर ये जो दो पॉइंट्स हैं इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे मैं पूछता हूँ तो वो क्या होंगे, वो होगा जी एक्स कोऑर्डिनेट ए, वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए। इस डॉट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, एक्स वाई प्लेन के अंदर इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो मैंने इनपुट किया बी, और वाई कोऑर्डिनेट जो मुझे आउटपुट मिली एफ ऑफ बी। तो ये जो पॉइंट है आपके पास ये वाला, ये है ए एफ ऑफ ए, ये पॉइंट है बी एफ ऑफ बी। ठीक है जी, सही है। तो अगर मैं टू पॉइंट फॉर्म लगाऊं, इनके y कंपोनेंट्स का डिफरेंस डिवाइड करूं इनके x कंपोनेंट्स के डिफरेंस में, तो इसका y कंपोनेंट f ऑफ b माइनस इसका y कंपोनेंट f ऑफ a, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ को मैं डिवाइड करूं इसके x कंपोनेंट b माइनस इसका x कंपोनेंट a, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। तो इस जो है आपके पास कॉर्ड की स्लोप बनेगी जो इन दो डॉट्स को मिलाने से आती होती। ठीक है जी, सही। तो ये तो इस केस में तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी जो थे आपके पास जो है वो इक्वल थे, तो इस वजह से ऊपर क्या आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो कि ज़ीरो हो जाएगा, तो और इस कॉर्ड की स्लोप जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर सेम। ठीक है जी, ये सेम जब ना हो जैसे उस केस में है नेक्स्ट वाले में जो हम इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है ये, ठीक है, ये ए और ये पॉइंट जो है ये कोना, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए एफ ऑफ ए, ये जो डॉट है यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये बी था, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बी एफ ऑफ बी। तो ये जो आपके पास कॉर्ड है, ये वाली जो लाइन है बड़ी जो इस एंड को इससे मिला रही है, इसकी स्लोप क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। एफ एस सी से आपने टू पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप निकालने का फार्मूला पढ़ा हुआ है।
वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर मैं इसको b माइनस ए को इधर ले आऊँ, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, तो मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि ये कॉर्ड जो है इसकी स्लोप, इस कॉर्ड की स्लोप क्या है, ये लाइन की एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, वो किसकी इक्वल होगी, इट विल बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट सी। ठीक है जी, मीन्स कि सी के अगेंस्ट जहाँ पे जो आपके पास कर्व का पॉइंट है उसके टेंजेंट की स्लोप इस कॉर्ड की स्लोप के इक्वल आ जाएगी। तो पिक्चर में भी नज़र आ रहा है ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है, बस बात ख़त्म। अब हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल नहीं किया, आपको नज़र आ रहा होगा एफ ऑफ बी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, एफ ऑफ ए काफ़ी कम है। तो इस तरह का फंक्शन हो तो उसमें आपके पास ग्राफ के ऊपर ऐसे पॉइंट्स मौजूद होंगे जहाँ पे टेंजेंट्स जो हैं, जैसे इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट इट इज़ पैरेलल टू द कॉर्ड, ये वाली जिसको आप, अगर इसको मैं ए कह दूं और इसको, तो कॉर्ड ए बी के पैरेलल टेंजेंट्स होंगे जैसे यहाँ पे भी। ठीक है, एक तो ये नज़र आ रहा है ना हमें, एक ये भी है, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रा करें तो इट विल बी अगेन पैरेलल टू दिस कॉर्ड। यहाँ भी आप, तो इस तरह से तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा करें तो दे विल बी पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज एंड्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डाई सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ठीक है जी, या बी माइनस ए को इधर लेके चले जाएं तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसको इधर ला के लिखने में ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये स्लोप कॉर्ड की बन जाएगी और आपको इधर भी समझ आ जाएगी कि कर्व के ऊपर कुछ जगहों पे टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल टू द कॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये वाली पिक्चर, जैसे यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड है, यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू द कॉर्ड है। ठीक है जी, सही है। एफ डैश सी स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, एफ डैश दिस सी, यहाँ पे कोई और सी नहीं चलेगा, ऐसे यहाँ पे उसकी स्लोप क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, जो कि इसकी है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे उसने एक ऐसा फंक्शन बनाया है कि जो आपके पास रोज थ्योरम जो है उसकी कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करे। वो किस तरह से जी, उसने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया, कंसिडर द फंक्शन फाई डिफाइंड बाय, आई के ऊपर ही डिफाइन किया, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस। अच्छा, ये जो है ना आपके पास, अगर यहाँ से आप देखना शुरू करें इसको तो ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, यही 2 पॉइंट्स जो है इस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है जी, और ये वाला पॉइंट ए एफ ऑफ ए, ये बी एफ ऑफ बी। तो अगर आप एफ एस सी में से 2 पॉइंट फॉर्म जो है लाइन ऑफ इक्वेशन इक्वेशन सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन की निकालें तो वो क्या होता था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू आपके पास उस साइड स्लोप, स्लोप क्या आ गई ये इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है जी, तो इस तरह से वाई माइनस वाई वन जो था उसका वाई वन जो है तो इस तरफ ले गए। ठीक है जी, तो इस तरह से उसने लिख लिया। तो फाई ऑफ एक्स क्या हो गया जी, एफ ऑफ एक्स तो गिवन था, आपका गिवन फंक्शन था। एफ ऑफ एक्स क्या है जी, ये वाला, ये एफ ऑफ एक्स है और साथ डिफरेंस ले लिया है इस फंक्शन का। ये फंक्शन जो है एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है, इसकी इक्वेशन जो है एफ एस सी में से देख सकते हैं आप, 2 पॉइंट को यूज़ करके किस तरह से बनाई जा सकती। तो ये उसकी जगह ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, 2 पॉइंट फॉर्म को यूज़ करते हुए। ठीक है जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू दिस इज द m स्लोप ऑफ दिस लाइन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वहाँ से आपने y इज इक्वल टू ये चीज़ आ जाएगी सारी। ठीक है जी, तो इस तरह से यहाँ से लिख भी दिया, द फंक्शन फाई इज सिंपली द डिफरेंस ऑफ f एंड द फंक्शन हुज ग्राफ इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है जी, सारी बात यहीं पे लिख दी है, बाब माशाल्लाह समझदार है कि इस लाइन की इक्वेशन निकाल लें, इसका डिफरेंस ले लें और एफ का डिफरेंस, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से एक नया फंक्शन बना दिया। अच्छा जी, अच्छा अब इस फंक्शन की वैल्यू जो है सॉरी प्रॉपर्टी क्या है इस फंक्शन की। ठीक है, इस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि ये एंड्स के ऊपर अब
ज़ीरो देगा आपको। फॉर एग्जांपल आप इसमें फाई ऑफ ए निकालते हैं, फाई ऑफ ए क्या होगा जी, एफ ऑफ ए, ठीक है जी, एफ ऑफ ए हो गया यहाँ पे माइनस एफ ऑफ ए हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपकी कैंसिल हो गई। और ऐसे यहाँ पे ए माइनस ए हो गया, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, इनकी ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये वैसे कैंसिल आउट हो गया और ए माइनस ए की जगह की वजह से ये ज़ीरो हो गया। अच्छा, अब दूसरी सूरत में क्या होता है, अगर आप फाई एट बी निकालते हैं, फाई ऑफ बी, तो क्या हो गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ पे आ गया बी माइनस ए, बी माइनस ए बी माइनस ए से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दोबारा से ज़ीरो, ठीक है जी। यानी कि जो नया फंक्शन बनाया है, ठीक है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, दोनों ज़ीरो। जब इसमें ए लगाएंगे, लगा के देख लें, ए लगाएंगे, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए ज़ीरो हो गया, ए माइनस ए ज़ीरो हो गया, पूरा ज़ीरो हो गया। बी लगा के देखा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए से कैंसिल, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो दोबारा से ज़ीरो। तो फाई एक ऐसा फंक्शन है जो रोल्स थ्योरम की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? दिस इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्यों जी, पहला फंक्शन एफ पहले से गिवन था कि कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस, और दूसरा फंक्शन क्या है जी, लीनियर फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों का डिफरेंस, कंटिन्यूस फंक्शन जो है उनका डिफरेंस जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। अच्छा, अब दोनों डिफरेंशिएबल भी हैं, ठीक है जी, ये फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ये भी गिवन है डिफरेंशिएबल, डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल होगा। तो ये फाई सिंपली दो फंक्शंस का डिफरेंस है, और वो दोनों फंक्शंस जो थे वो क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस, ओपन के ऊपर डिफरेंशिएबल थे। तो इस तरह से फाई जो है वो क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस और ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। इसके अलावा फाई एट ए इज इक्वल टू फाई एट बी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो फाई एक ऐसा फंक्शन आपको मिल गया है जो कि रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो अब क्या होगा जी, अब आपको अपने इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर फाई डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी। तो फाई डैश सी क्या है जी, फाई डैश सी में इसका आप डेरिवेटिव निकाल लें, ठीक है जी, इसका रोल ख़त्म हो गया, इसका रोल ख़त्म हो गया, ठीक है जी, सही है। तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास जो है एफ डैश, सॉरी ये एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है, ये इसका रोल ख़त्म नहीं हुआ, इसका ख़त्म, क्योंकि कांस्टेंट है, वैल्यू है, नंबर है, स्केलर है, ठीक है जी, एफ एट ए, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया, ठीक है जी। डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगा ना, सम डिफरेंस के ऊपर अलग डेरिवेटिव लेते जाएं, इसका डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स, ये नंबर डेरिवेटिव ज़ीरो, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये सारा स्केलर हो गया, और स्केलर के साथ वाले का डेरिवेटिव वन हो गया, ठीक है जी, एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव वन हो गया। तो आपके पास आ गया फाई डैश एट सी इज इक्वल टू एफ डैश सी, ये ख़त्म, ये वन, तो एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ये आ गया फाई डैश सी। और फाई डैश सी क्या है जी, रोल्स थ्योरम की वजह से ज़ीरो था, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ज़ीरो क्या है जी, फाई डैश सी, फाई डैश सी क्या है जी, इस सारे का डेरिवेटिव, इस सारे का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश सी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो इसको दरमियान में से निकाल दें, इसको उधर ले जाए, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो दिस इज़ कॉल्ड मीन वैल्यू थ्योरम ज्योमेट्रिकली, ये इसकी ज्योमेट्री है कि अगर आपके पास फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल के ऊपर जो है उसी के जो है बाउंड्री पॉइंट्स निकाल के एंड पॉइंट्स डिफरेंशिएबल है, तो आपके पास जो उसका ग्राफ है उसके अंदर ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे टेंजेंट्स जो हैं, जैसे इसमें तीन पॉइंट्स हैं, एक दो तीन, वो पैरेलल होंगे इस कॉर्ड के, ठीक है जी। और इसको हमने प्रूव किया एक नया फंक्शन डिफाइन करके, ठीक है जी, और जो कि रोल्स थ्योरम की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा था, ठीक है जी। अच्छा, ओके जी, इतना ही रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़, और बाकी इंशाल्लाह जो रह गई चीज़ें वो फिर हम रियल एनालिसिस 2 में देख लेंगे।